बाइपोलर डिसऑर्डर जनरल पब्लिक में बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड है। जब किसी को मूड स्विंग्स होते हैं तो हम कह देते हैं कि अरे ये तो बाइपोलर है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मृति महाजन, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, और आज हम बात कर रहे हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है। बाइपोलर मतलब मूड के दो ऑपोजिट पोल्स, डिप्रेशन और मेनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड डिस्टर्बेंस के अलग अलग फेजेस आते हैं। डिप्रेशन के फेज में पेशेंट उदास फील करता है, चुप रहता है, उसका किसी से बात करने का या कुछ करने का मन नहीं करता, किसी काम में खुशी नहीं मिलती और मन नहीं लगता, नींद खराब हो जाती है, भूख नहीं लगती, कॉन्फिडेंस पुअर हो जाता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बॉडी में बहुत कम एनर्जी फील होती है, जल्दी थकावट हो जाती है और सुसाइड के थॉट्स भी आ सकते हैं। मेनिया है डिप्रेशन का ऑपोजिट। इसमें पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा खुश होने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बोलने लगते हैं, उनको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, नॉन स्टॉप मन में थॉट्स ही चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, घर से बाहर को भागते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट और बोस्टफुल हो जाते हैं, अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, नींद की ज़रूरत ही कम हो जाती है, बिना सोए भी दिन में बहुत एक्टिव रहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे फेजेस में बहुत खर्चीले हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव सामान खरीदते हैं, फ्लैशी तरीके से ड्रेस करने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स ओवर रिलीजियस हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्रेयर करना, मंदिर या गुरुद्वारे ज़्यादा जाना, और कुछ पेशेंट्स अग्रेसिव और वायलेंट भी हो सकते हैं। डिप्रेशन और मेनिया दोनों ही फेजेस में साइकोटिक सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि शक वहम होना, ऐसा लगना कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर हैल्यूसिनेशंस होना, जैसे कि जो आवाज़ें आसपास नहीं हैं या जो चीज़ें नहीं हैं वो दिखाई या सुनाई देना। कुछ केसेस में हाइपोमेनिया के फेजेस भी आते हैं। हाइपोमेनिया मतलब मेनिया का एक शॉर्टर और माइल्डर फॉर्म। तो हाइपोमेनिया में पेशेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा खुश रहने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी अपना काम करता है। बहुत बार इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए ये नोटिस नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि पेशेंट ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है। ये मूड एपिसोड्स कुछ वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक लास्ट कर सकते हैं। बिटवीन दीज एपिसोड्स पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बीमारी है ही नहीं। इन फेजेस की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी बहुत वेरिएबल होती है। कुछ पेशेंट्स को ऑलमोस्ट हर साल 1 या 2 एपिसोड्स आ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को मौसम के बदलने पर ये एपिसोड्स ट्रिगर होते हैं, या फिर अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, या फिर नींद पूरी नहीं हुई, या फिर अल्कोहल कंज्यूम किया है, तब भी ऐसा एपिसोड ट्रिगर हो सकता है। और कुछ पेशेंट्स में बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहती है, हो सकता है कि 2-3 साल में भी एक ही एपिसोड आए। डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ एपिसोड पेशेंट को पर्सनल और प्रोफेशनल डिस्फंक्शन हो सकता है। क्यों होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर में बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखी गई है। मतलब अगर आपकी फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो आपको इसका रिस्क ज़्यादा है। ये भी देखा गया है कि जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या जिनका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है, उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर का ज़्यादा रिस्क होता है। थ्योरेटिकली बाइपोलर किसी भी एज पे हो सकता है, चाइल्डहुड से लेके एल्डरली में, मगर इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन इन अर्ली अडल्टहुड। इसका मतलब कि फर्स्ट एपिसोड अर्ली 20s में होना ज़्यादा पॉसिबल है। बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड सिविरिटी ऑफ द एपिसोड आउट पेशेंट बेसिस पे या फिर इन पेशेंट बेसिस पे किया जा सकता है। अगर एपिसोड माइल्ड है और घर पे मैनेज हो सकता है तो सिर्फ मेडिकेशन से घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर एपिसोड बहुत सिवियर है, पेशेंट सुसाइडल है, अग्रेसिव है, वायलेंट है या घर पे दवाई नहीं खा रहा, तो इसमें एडमिशन की नीड हो सकती है। ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किया जाता है। शॉर्ट टर्म में डिपेंडिंग ऑन द एपिसोड मेनिया या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया जाता है विद मेडिसिन्स। लॉन्ग टर्म में मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन की नीड पड़ सकती है। इसका मतलब कि ऐसी दवाई जो खाकर इन एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी को कंट्रोल किया जा सके। मेडिकेशन के अलावा काउंसलिंग से भी बाइपोलर में हेल्प मिलती है, जिसमें ट्रिगर्स को रिड्यूस करना और स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड ऐसे सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं,
तो प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल एक साइकाइट्रिस्ट से मिलिए। अगर आप बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।